हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं। ये है आपकी विज्ञान की कार्यपत्रक संख्या 16 जो आपको 25 नवंबर 2020 को करनी है। बेटा सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। और ये देखिए, आज जो आपका चैप्टर है वो है प्रकाश, जिसमें आप पढ़ेंगे छायाएं एवं परावर्तन, यानी कि जो शैडो, जो छाया बनती है और किस तरह से लाइट जो है रिफ्लेक्ट परावर्तन होकर वापस आती है। तो देखिए, जब लाइट नहीं होती, विद्युत के चले जाने पर, जब आपको रात को अगर पुस्तक पढ़नी पड़े तो क्या आप पढ़ पाते हैं? नहीं। आंखें होते हुए भी हम नहीं पढ़ पाते क्योंकि प्रकाश नहीं होता अगर रात के समय लाइट चली जाए तो कमरे में प्रकाश का स्रोत बल्ब है। कमरे में जो हमें एक स्रोत है जिससे लाइट मिलती है वो बल्ब है, ट्यूब है। तो इसी प्रकार सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। जो वस्तुएं सूर्य की तरह, तो आप देखिए, जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं, ये डेफिनेशन है बेटा, ये आपको परिभाषा दी गई है कि जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन यानी कि प्रकाश देती हैं सब, उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। सूर्य एक प्राकृतिक दीप्त पिंड है और बल्ब मानव निर्मित दीप्त पिंड है, जिसमें जो हमें रोशनी देते हैं, जिस भी वस्तु से इस तरह से रोशनी मिलती है, जो रोशनी का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं, और जो नहीं करते हैं उन्हें अदीप्त पिंड कहते हैं। अब देखिए, वस्तुएं जो होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। वस्तुओं को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो पारदर्शी वस्तुएं बेटा वो वस्तुएं होती हैं जिनके अंदर से प्रकाश, वो अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती हैं। वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती हैं, जिस कारण हमें आर पार दिखाई देता है, तो उन्हें वस्तुओं को बोलते हैं पारदर्शी वस्तुएं। जैसे आप कह सकते हो कांच। आप शोरूम पे लगा हुआ देखते हो, किसी भी शॉप पे लगा हुआ देखते हो, तो शोरूम्स में कांच लगे होते हैं जिसके आर पार आपको अंदर दिखाई दे रहा होता है। अपारदर्शी, जो चीज़ें अपने अंदर से प्रकाश को नहीं जाने देती, जिस कारण हम आर पार नहीं देख सकते, जैसे कि दीवार। और पारभासी कौन सी है? अगर तेल लगा हुआ अगर कागज़ है बेटा, तो उसके कुछ कुछ आपको पीछे दिखाई देता है। तो जो वस्तुएं जो अपने अंदर से थोड़ा थोड़ा प्रकाश को जाने देती हैं, जिसके कारण हमें वस्तुएं धुंधली या स्पष्ट नज़र नहीं आती, तो ऐसी वस्तुओं को बोलते हैं पारभासी। देखिए, आपको चित्र के माध्यम से बताया गया है। चित्र के माध्यम से यहाँ बताया जा रहा है कि देखिए, पारदर्शी वस्तु में जितनी रोशनी थी, जितनी प्रकाश था, वो इस वस्तु से आर पार जा पा रहा है। तो ये जो वस्तु है ये है पारदर्शी, ये अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती है। फिर है पारभासी, जिसको आप कह सकते हो कि जैसे बटर पेपर या तेल लगा हुआ कागज़ होता है, तो ये वस्तु पारभासी है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, प्रकाश कितना सारा था लेकिन यहाँ पर सिर्फ कुछ ही प्रकाश की किरणें आ पा रही हैं, तो अंदर से थोड़ा प्रकाश को जाने देती हैं, तो वो होती हैं पारभासी। और ऐसी वस्तुएं, जैसे ये देखिए काला काला दिखाया गया, जितना भी प्रकाश है ये उसको अपने अंदर से जाने नहीं देती, तो ऐसी वस्तुओं को बोलते हैं अपारदर्शी, यानी कि प्रकाश को अंदर से जाने नहीं देती। अब देखिए, जो आज के प्रश्न हैं, नीचे दी गई वस्तुओं को दीप्त पिंड अथवा अदीप्त पिंड में वर्गीकृत करना है। तो दीप्त पिंड कौन से हैं? जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, जिनमें से प्रकाश निकलता है। तो दीप्त पिंड के लिए बेटा, दीप्त पिंड है सूर्य। अगर हम दीप्त पिंड देखें तो सूर्य, और है हमारा टॉर्च, और जुगनू। जुगनू आपने देखा है, कीड़ा, ऐसा कीड़ा होता है जिसको फायर फ्लाई भी बोलते हैं इंग्लिश में, जो लाइट निकालता है अपने अंदर से। तो ये सब क्या है? ये तीनों हैं हमारे दीप्त पिंड। और जो बाकी तीन बच गए, ये बाकी तीन जो हैं ये है अदीप्त, क्योंकि किताब, पेन, मेज, इनमें से कोई लाइट नहीं निकलती, ये किसी लाइट का उत्सर्जन नहीं करते। अब देखिए, अगला प्रश्न जो है वो अगला प्रश्न है कि निम्न वस्तुओं को, पारदर्शी वस्तु हो तो हरे रंग से, पारभासी हो तो नीले रंग से, और अपारदर्शी हो तो लाल रंग से उन पे गोला लगाना है। तो आप देखिए, यहाँ पर हमें लाल रंग से गोला लगाना है अपारदर्शी चीज़ों पे। तो पत्थर जो है वो क्या है? अपारदर्शी है।
किताब भी अपारदर्शी है, अपने अंदर से नहीं जाने देती लाइट को। और दीवार कैसी है, दीवार अपारदर्शी है, अपने अंदर से लाइट को जाने नहीं देती। अब देखिए हमें इसके बाद कहा गया हरा रंग। तो हरे रंग को किसके लिए इस्तेमाल करना है, हरे रंग को इस्तेमाल करना है पारदर्शी के लिए। तो कांच जो होता है वो पारदर्शी होता है। फिर उसके बाद आप देखिए पन्नी भी जो आप अपनी अगर कॉपी पे चढ़ाएं और वो नई पन्नी हो तो वो पारदर्शी होती है, आर पार पूरा दिखाई देता है। चश्मा आपका पारदर्शी होता है, जो चश्मा लगाते हैं लोग उससे पारदर्शी, उससे दिखाई देता है, आपकी आंखें भी दिखाई दे रही होती है जिसने लगाया हुआ होता है। इसी तरह से हवा भी जो क्या है वो भी पारदर्शी है, हवा के बीच में हम आगे पीछे देख पा रहे हैं, हवा बीच में है। तो अब आप देखिए आपके पास क्या बचा, पारभासी। तो पारभासी के लिए यहाँ पर क्या है, नीले रंग से आपको बताना है पारभासी। तो यहाँ पारभासी आ जाएगा बटर पेपर। पन्नी को भी बेटा अगर ये पन्नी कहा होता कि पुरानी पन्नी है या कुछ ऐसा पन्नी के साथ वर्ड बोला होता तो पन्नी यहाँ पर पारभासी में आ सकती है अगर वो धुंधली होती। लेकिन अगर नई पन्नी है तो आप देखते हो सब्जी वाले भैया भी अगर आपको ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में सब्जी देते हैं तो वो दिखाई देता है उसके अंदर। तो इसलिए उसको हमने हरे रंग से यानी कि उसको हमने दिखाया है कि वो पारदर्शी है, उसके आर पार देखा जा सकता है। तो आशा करती हूँ आपको यहाँ तक सब समझ आ गया। और अब है कोविड संबंध में उचित व्यवहार कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए बेटा मास्क पहनिए, शारीरिक दूरी 6 फीट या 2 गज की जो दूरी ज़रूरी है उसका ध्यान रखिए, समय समय पर नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन व पानी से धोते रहिए और खुद भी जागरूक रहिए, अपने जानने वाले सभी लोगों को जागरूक रखिए क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। आप सभी स्वस्थ रहिए और इसी तरह से बेटा समय पर अपना काम करके भेजिए टीचर के पास। कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। बेटा टच में रहिए, चैनल पे वीडियो अपलोड करने में समय लग जाता है कई बार, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप समय पर अपना काम कर सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन प्रेस करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आगे इस काम को अच्छे से निरंतर करती रहूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।